नमस्कार दोस्तों, एक नई अपडेट के साथ एक बार फिर आपसे जुड़ गए हैं। इस वक्त मौजूद हैं बरवाड़ा के पुराने बस स्टैंड के ऊपर। एक बार मैं फिर आपको दिखाना चाहूँगा, बिल्कुल जो ओल्ड बस स्टैंड उसके बिल्कुल सामने जो बाजार की मेन गली उसके सामने अभी मौजूद है और नगर पालिका के बिल्कुल सामने देखो एक बार मैं यहाँ का नज़ारा दिखाना चाहूँगा भाई। बिल्कुल बरवाड़ा की अगर मैं कहूँ धूल भरी ज़िंदगी जी रहे हैं लोग। यहाँ पर रोड की व्यवस्था नहीं है, सीवरेज की व्यवस्था नहीं है। देखिए आप धूल मिट्टी कितनी, आप अगर सारे दिन जब देसी भाषा में कहूँ पूरा खड़े रहो तो 1-1.5 किलो तो मुँह पर रेता चिपचे भाई, इतना रेत उड़ा हुआ है। और मैं एक बार अपने इस साइड दिखाना चाहूँगा भाई, लगातार आज 41वां दिन धरने का चला हुआ है। आज का दिन भारत देश के अंदर 2 चीज़ चल रही है, धरने बस और कुछ नहीं चल रहा। फिलहाल आज 41वां दिन धरने का हो रहा है, तो इनका ही बात करेंगे कि इनका मुद्दा है इतना लंबा क्यों चलना पड़ रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपने आज 41वां दिन शुरू हो गया जी धरना पर लगातार, आपकी मुख्य रूप से क्या क्या मांगे? ऐसा है जी, आज 41वां दिन हो गया। हमारी मांगे हैं, सबसे पहले हमारी मांग है कि शहर से बरसाती पानी की निकासी की सबसे पहले मांग है, जिससे गरीब बस्तियों का विनाश हो रहा है प्रशासन की लापरवाही से और विधायक के राजहट नहीं चलेगा, पर्चा हट चलेगा। राजा हट कर लेगा ना, वो नहीं चलेगा, पर्चा तो हट कर सकती है। विधायक ने दौलतपुर रोड पे अपना राज हट किया तो आज विनाश हो रहा है। अब टोहाना रोड पे जाके देख लो, आप चीन की दीवार बनने जा रही है। आने वाले बारिशों के दिनों में जब बारिश का मौसम आएगा चौमासे का, तो 1 वार्ड का तो बरवाड़ा के अंदर नाम ही खत्म हो जाएगा। 2 वार्ड से बरवाड़ा की गिनती शुरू होगी। बिल्कुल, अगर मैं बात करूं बरसाती पानी की, जिस टाइम पे वो थोड़ी हल्की बारिश भी होती है बरवाड़ा के अंदर, तो भाई न्यू लागे जो समुद्र में खड़े हैं। और अगर मैं बात करूं विधायक बरवाड़ा के जोगीराम सियाग, उन्होंने चुनावी मुद्दा रखा गया था बरवाड़ा का विकास करवाऊंगा। इस मुद्दे को लेकर के उन्होंने वोट लिए थे। उन्होंने कहा था कि भी 500 करोड़ का हिसाब लूँगा मैं, जो पहले विधायक यहाँ से थे उनसे, जिस दिन मैं विधायक बनूंगा। आज वो मौके पर विधायक भी है। 500 करोड़ का हिसाब लेना तो दूर की बात है, अब मौके के जो हालात है उसको सुधारने का भी मेरे हिसाब से कोई प्रयास नहीं चला। क्योंकि अगर प्रयास होता तो 41वां दिन आज धरने के ऊपर बैठे हैं। इनकी आपकी कोई प्रशासन की तरफ से या फिर आधिकारिक तौर पर कोई सुध ली गई है धरने की? ऐसा है, हफ्ते के आसपास एसडीएम साहब ने तहसीलदार साहब को भेजा था यहाँ धरने पे वार्ता के लिए, तो महापंचायत वहाँ गई थी। एसडीएम साहब से हमारी वार्ता हुई, काफ़ी चर्चाएं हुई, लेकिन वहाँ पे जो अधिकारी हैं बीएनआर के और पब्लिक हेल्थ के जेईओ एसडीओ एक दूसरे पे ही आरोप लगाते रहे। एसडीओ कहता है हमने एनओसी ले रखी है, बीएनआर वो कहते हैं पानी पब्लिक हेल्थ निकालेगा, पब्लिक हेल्थ कहता है हमें पता नहीं पानी हम कहाँ निकालें। तो एक दूसरे पर आरोप ही लगाते रहे। ऐसा उन्होंने कोई एसडीएम भी देखते रहे, जवाब दो, कोई जवाब ही नहीं था उनके पास, पानी निकाले कहाँ। नमस्कार जी। नमस्कार। भाई साहब, जिस तरह से एक मुद्दा चल रहा है कि भाई विकास के ऊपर आप धरने बैठे हो, और आपने बयान भी सुना होगा विधायक जोगीराम सियाग का कि उन्होंने कहा है अगर इस बात पर गौर नहीं किया गया तो मैं भी धरने पर बैठूंगा। तो आप इस बात को किस नज़र से देखते हैं? देखो, विधायक जी ने ये कहा भी मैं भी धरने पे बैठूंगा। बरवाड़ा के लोग और बरवाड़ा की महापंचायत इस बात का स्वागत करती है। अगर वाकई में ही विधायक जी चाहते हैं तो विधायक जी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। और जो ये 41 दिन से जो बरवाड़ा के लोग बैठे हैं, अगर वो 10 मिनट के लिए भी धरना पे आ जाए, मैं वाकई में कहता हूँ, मतलब 20 साल से मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, 10 मिनट के लिए विधायक जी धरना पे आ जाए, जितने भी बरवाड़ा के अधिकारी है जो काम नहीं करते, कोई भी विधायक धरना पे आ जाएगा रूलिंग पार्टी का, वो सारे के सारे सस्पेंड हो जाएंगे। लेकिन विधायक जी वो तो कहते हैं, इसलिए करते कुछ नहीं। तो भाई साहब, आपका क्या मानना है? विधायक जी खुद धरना बैठना मजबूर है और आप या फिर आम जनता यह बात कहते कि विधायक काम गुम करता, तो आप एक बात कह सकते हैं विधायक की चल दी गुन फिर तो? देखिए, जहाँ तक प्रशासन का सवाल है या विधायक का सवाल है, ठीक है, हम यहाँ 40 दिनों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं और हम इसी मुद्दे को लेके बैठे हैं। हम प्रशासन के खिलाफ ही बैठे थे कि भाई प्रशासन गुमराह करता है हमेशा, और प्रशासन गुमराह कर रहा है, जिसकी जो नरक हम भोग रहे हैं वो प्रशासन ने जो गुमराह किया है, चाहे वो शासक को किया हो चाहे बरवाड़ा की जनता को किया हो, उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। और 40 दिन संघर्ष के हो गए हैं। विधायक जी ने धरने की पहले अनदेखी की, उसके बाद कहा कि मुझे पता ही नहीं है कि धरना कहाँ पे लगा हुआ है। विधायक जी ने कहा कि प्रशासन के अधिकारी सही काम कर रहे हैं, उनकी पैरवी की
विधायक जी ने, जिसका खामियाजा आज विधायक को खुद भुगतना पड़ रहा है। और आज विधायक स्वयं मानने पे मजबूर हो गए कि जो प्रशासन है वो बरवाड़ा के साथ सही नहीं कर रहा। अगर प्रशासन का यही रवैया रहा तो मैं भी धरने पे बैठने को मजबूर हो जाऊंगा, जैसे कि आम जनता धरने पे बैठी हुई है। तो मैं स्वागत करता हूं विधायक जी के इस बयान का। कम से कम उन्होंने ये बात कबूल की कि जो बरवाड़ा के लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, जो संघर्ष की आवाज़, बरवाड़ा के विकास की आवाज़ उठा रहे हैं, वो सही है। हम उनका स्वागत करते हैं और ये हमने स्वागत भी किया है कि अगर विधायक जी यहाँ पे धरने पे आते हैं और बरवाड़ा की समस्याओं के लिए हमारे साथ मिलकर संघर्ष करते हैं तो हम दिखाएंगे प्रशासन कैसे काम नहीं करता, प्रशासन की क्या हिम्मत है। जनता के नुमाइंदे हैं ये लोग, जनता के सेवक हैं ये लोग, जो पब्लिक सर्वेंट हैं ये लोग। इनको आना पड़ेगा, जनता के बीच में काम करना पड़ेगा। जब एकता होगी, बरवाड़ा की एकता, भाईचारे की लड़ाई हम यहाँ पे लड़ रहे हैं। पूरे बरवाड़ा के छोटे छोटे संगठन ने भी यहाँ पे आके हमारे धरने को मजबूती दी है और हम मजबूत तरीके से जो है बरवाड़ा की आवाज़ उठाएंगे। और भाईचारा, जो हमारा भाईचारा है ना, बरवाड़ा का भाईचारा, वो मजबूत हो चुका है। प्रशासन जो सोया हुआ है ना, वो जाग जाए। अब उसको दिन में हम तारे दिखाने की हिम्मत रखते हैं। अब हमारा बरवाड़ा का जो भाईचारा है ना, वो सक्षम है विकास करवाने में, वो सक्षम हो चुका है। अब हम पूरी तरह से संघर्ष के उस दौर पे हैं जहाँ पे हमारा पूरा बरवाड़ा शहर एक विकास के मुद्दे पर एकजुट है, संघर्ष के मुद्दे पे एकजुट है। अगर प्रशासन काम नहीं करेगा तो हम संघर्ष ऐसे ही करते रहेंगे और अपने विकासों की लड़ाई को, हम जो पहिए हैं ना, विकास के पहिए, हम खुद लगाना भी जानते हैं। तो कहीं ना कहीं आप 40 से 41वां दिन आपको चला हुआ है, इसका कुछ न कुछ रिजल्ट आज देखने को मिल रहा है। रातों रात में आपने देखा हुआ कि दौलतपुर रोड पे जो सीवरेज व्यवस्था ठीक कर रहे हैं प्रशासन, मतलब कुछ न कुछ जाग रहा है अभी प्रशासन। देखिए, हमारी जैसे कि बताया गया है कि एसडीएम साहब से वार्ता हुई थी। एसडीएम साहब पूरे एक्शन मोड में हैं। हम स्वागत करते हैं एसडीएम साहब का भी कि भाई वो ले रहे हैं। प्रशासनिक जैसे कि फोगिंग का विषय है, फोगिंग शहर में अभी चल रही है। जैसे कि पानी निकासी का है, वो अभी तक पूरी तरह समाधान नहीं, वो बार बार में वो थोड़ा करके जाते हैं, फिर वही स्थिति बनी रहती है। लेकिन जो हमारी मांग है ना, स्थायी पानी निकासी की, आप देख रहे हैं डेंगू का प्रकोप क्या है, कैसे। आपकी मुख्य मांग है क्या क्या है, एक बार वो बता दीजिए सभी दर्शकों। हमारी जो मुख्य मांग है, प्राथमिक मांग यही है कि जो टोहाना रोड को ऊंचा उठाया जा रहा है चौकी तक, वो ऊंचा न उठा के जब तक कि स्थायी पानी निकासी का समाधान नहीं हो जाता तब तक उस कार्य को ऊंचा न उठाए। पहले स्थायी पानी निकासी का पूरा प्रारूप वो शहर को बताएं कि ऐसे पानी की निकासी शहर की होगी। ये हमारी मुख्य मांग है। दूसरी मांग जिसमें हमारा यही है कि भाई पानी निकासी, क्योंकि इसके कारण ही जो हमारा पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है, बिल्कुल नकारा डिपार्टमेंट है। पब्लिक हेल्थ का एसडीओ तो छुट्टी लेके चला गया, जेई छुट्टी लेके चला गया। आप देखिए कितने नकारात्मक लोग हैं ये। जब काम के विषय की बात आ रही है, जवाबदेही की बात आ रही है, तो छुट्टी लेके चले जाते हैं। उनके अंदर कोई डर नहीं है किसी भी चीज़ का। आप मुआयना कीजिए, किसी भी वार्ड में कोई भी गली ऐसी नहीं है जहाँ पे पानी का रिसाव ना हो। सीवरेज बैक मार रहे हैं। तो ये हमारी मुख्य मांग है कि सीवरेज की व्यवस्था दुरुस्त की जाए। साथ में हमारी जो मुख्य मांग है, हमारे भाई जो गरीब भाई है, गरीब तबका बैठा है, 6, 7, 8 वार्ड से लगता हुआ पुराना वाटर वर्क्स है, वो पुराना वाटर वर्क्स की आप जर्जर हालत देख चुका है, पूरा बरवाड़ा शहर देख चुका है, इस संघर्ष के माध्यम से देख चुका है। संघर्ष ने आवाज़ भी उठाई। 1 करोड़ 17 लाख का टेंडर भी हुआ, जिसमें से पहले 2 करोड़ 33 लाख का हुआ था, उसमें से 1 करोड़ 17 लाख का गबन हुआ। उसकी जांच की मांग भी हमने की है। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उस टेंडर को करवा के जल्द से जल्द उसका रिनोवेशन का कार्य आरंभ करवाएं, ताकि मतलब शुद्ध जल हमारे उन वार्डवासियों को मिल सके। तो साथियों, आपने देखा भाई लगातार 41वां दिन इस धरने का चला हुआ है और मैं एक छोटी सी जीत जरूर बताऊंगा इन साथियों की जो लगातार संघर्ष करने लग रहे हैं, क्योंकि विधायक जोगराम सियाग विधायक जो मौके के यहाँ पर उनको जगाने का काम इन्होंने किया है। रातों रात सीवरेज व्यवस्था तो ज़रूर मतलब की गई है और कार्य भी अच्छी तरह से चला हुआ है। और भाई जितने भी साथी जुड़ रहे हैं, वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि इन साथियों की आवाज़ उन अधिकारियों तक पहुँच जाए और इस बरवाड़ा का विकास हो सके। धन्यवाद। एक बार फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ।